तो आज हम जुड़े हैं गलगत विधानसभा क्षेत्र के आप कार्यकर्ता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी से। इनसे कुछ चर्चा होगी पार्टी के बारे में और इनके कार्य को लेकर। तो स्वागत करता हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी का। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं सर, तो इनको लेके आपका सर क्या रहेगा क्राइटेरिया कि आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आप पार्टी की तरफ से? पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। जी सर। मैं प्रोफेशनली एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं, अपना एक हॉस्पिटल चलाता हूं, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हाल ही में मुझे पार्टी की हाई कमान ने डॉक्टर्स विंग का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है, स्टेट का। जी सर, उसके लिए सर मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा सर कि आपको इतना बड़ा ओहदा दिया गया है। तो अब आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका आभार, दिन भर के सारे दर्शकों का आभार और हमारी पार्टी की हाई कमान का भी आभार, मेरे सारे कार्यकर्ता दोस्तों का भी आभार। तो सर बात करते हैं अब पार्टी के बारे में। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी पार्टीज़ हमारे प्रदेश में और भी हैं, कार्य कर रही हैं, अन्य पार्टीज़ भी हैं, आज़ाद पार्टीज़ भी हैं, बीजेपी सरकार भी है, कांग्रेस सरकार भी है। तो सर आप ही को क्यों चुना सर? जी, या सर इसमें आपका पहले आपका कोई बैकग्राउंड था, मतलब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते थे या कुछ ऐसा आपका कोई इतिहास रहा हो सर? देखिए, मैं पहले डेफिनेटली हर इंसान इस देश में जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से अमूमन जुड़ा ही होता है। मैं भी जुड़ा हुआ था, बीजेपी से जुड़ा हुआ था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की जो नीतियां थी या जो दोनों की आउटकम थी सत्ता में आने के बाद, उससे मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो उसके कारण 2010-11 में हमने एक हिमाचल स्वाभिमान पार्टी के नाम से पार्टी लॉन्च की थी, जिसका संविधान भी मैंने लिखा था, जिसका फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भी मैं था और हमारी उस पार्टी की तरफ से कुछ 16 कैंडिडेट्स ने चुनाव भी लड़े थे। लेकिन ये है कि कई कारणों के कारण वो पार्टी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं सत्ता राजनीति से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन जो ज़्यादा मेरा जुड़ने का कारण था वो मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए था। तो जब हमारी पार्टी उस लेवल पर नहीं आ पाई तो मुझे ये लगा कि उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई और आम आदमी पार्टी बनाने के बाद अब उनकी दिल्ली में तीसरी सरकार चल रही है। तो तीसरी सरकार जो चल रही है उसके लिए डेफिनेटली है कि उनमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है, इसलिए वो तीसरी बार सत्ता में आए हैं। तो उनकी जो दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में या पूरी दिल्ली में अगर आप देखो तो आज हर जनता खुश है, हर व्यक्ति खुश है। वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा व्यवस्था परिवर्तन किया है स्कूलों को और सेहत को लेके कि वो काबिल तारीफ़ है। और विदेशों से लोग जो हैं वो आ रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए, अलग अलग देशों से टीमें आ रही हैं कि ऐसा कैसे हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो नीतियाँ थी, ये मुझे लगा कि कोई पार्टी ऐसी आई है जो जनता के लिए काम कर रही है। तो इस चीज़ से मैं डेफ़िनेटली बहुत प्रभावित हुआ और मेरा क्योंकि अपने अंदर दिल में एक थोड़ी सी पहले ही कसक थी कि कुछ हम ऐसा अपने समाज के लिए कर सकें कि हम जब जाएं तो हमें समाज याद करे। तो मुझे लगा कि ये वो सूटेबल पार्टी है जिससे मुझे जुड़ना चाहिए और मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया। जैसे हम देखते हैं कि हिमाचल में आप आम आदमी पार्टी का वजूद इससे पहले नहीं था, अभी एक नई पार्टी के रूप में ये कदम रखने जा रही है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आपकी पार्टी कितना महत्व दे पाएगी अन्य पार्टीज़ के अलावा आम जनता के लिए और हर चीज़ में? जैसे दिल्ली में अभी सरकार चल रही है, लेकिन हमें पता है कि लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा किए गए हैं आप सरकार को लेके। तो आपको उस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि अभी आम आदमी पार्टी का जो पहले कुछ बहुत ज़्यादा वजूद नहीं था, लेकिन आप अगर कभी भी देखें तो हर चीज़ एक से स्टार्ट होती है, तो ठीक उसी ढंग से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। जहाँ तक वजूद की बात है तो वजूद लोगों को दिखेगा। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। एक चाइनीज़ बांस का पेड़ होता है, जब उसको लगाया जाता है तो जो उसको बीजता है, बोता है, उसको ये पता होता है कि मैंने फ़लाँ जगह पे ये इसकी कोंपलें लगा दी हैं और वो काफ़ी देर तक ज़मीन से निकलकर सिर्फ कोंपलें ही दिखाई देती हैं, उसके अलावा कोई ज़्यादा वो दिखता नहीं है। लेकिन जब साल 1.5 साल का टाइम हो जाता है तो 4 से 6 हफ्ते के बीच में वो कोंपलों से इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि वो 6 हफ्ते में 90 फुट की हाइट जो है गेन कर लेता है और कड़कड़ करती हुई आवाज़ के साथ बढ़ता है, जिसको हम अपने कानों से सुन सकते हैं।
तो आम आदमी पार्टी का बीजारोपण तो यहाँ पे हो चुका है, और वो अब ये वो टाइम आ गया है जब ये इस स्पीड से बढ़ेगा कि इसकी कड़कड़ाहट खाली आम जनता को ही नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी सुनाई देगी। अभी एक सवाल है मेरे मन में कि जैसे कि पंजाब की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, तो उनका आपके बारे में क्या कहना है कि उसका कुछ हिमाचल पे असर दिखेगा, या आपकी पार्टी हिमाचल में अच्छे से कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल, तो ये जो कुछ भी आपको आज कुछ उल्टा सीधा अगर थोड़ा बहुत सुनने को मिल रहा है तो वो सारा भ्रम है, क्योंकि जो पुरानी सत्तासीन पार्टियां रही हैं, बारी बारी आती रही हैं, वो इतना उनका वर्चस्व था, इतना उन्होंने अपना सॉलिड बेस बनाया हुआ था, तो आज वो सत्ता से पंजाब में बाहर हैं, दिल्ली से बाहर हैं, तो उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि कल एक नई पार्टी पैदा हुई और दिल्ली में तीसरी बार आ गई है, और पंजाब में इस तरह से सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ़ किया कि जिसकी कभी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। ठीक है, तो जब ऐसी अप्रत्याशित हार होती है किसी के लिए, तो एक ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक है कि वो तिल मिलाएगा, और जब तिल मिलाएगा तो उसके अंदर से कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं निकलेंगी, वो नेगेटिव चीज़ें ही निकलेंगी, और वो जो नेगेटिविटी निकलती है उसी को हम आखिरकार भ्रम का नाम देते हैं, जो भ्रम फैलाया जाता है। तो ये तो रही भ्रम की बात, और रही बात कि हमारी आम आदमी पार्टी क्या हिमाचल में कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। देखिए, दिल्ली में इस बात का उदाहरण है, तीसरी बार होने का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो, पहली बात, और दिल्ली में कुछ कर रहे थे उसी के कारण आज पंजाब में भी आप आए हो, और पूरी इतने बड़े लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री के साथ आए हो कि जिसका एक रिकॉर्ड है जो आज तक कभी नहीं हो पाया है। तो ठीक इसी तरह से उसकी दिल्ली की परफॉर्मेंस ने जो पंजाब को प्रभावित किया, और पंजाब की और दिल्ली की परफॉर्मेंस जो है वो हिमाचल की राजनीति को प्रभावित करेगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप देखेंगे अगली सरकार जो हिमाचल में बनेगी वो आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी तक के लिए धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहे हमारे साथ दिन भर मीडिया के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। नमस्कार। सवाल होंगे और उनके जवाब भी होंगे जब कटघरे में खड़े सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष होंगे जुबानी युद्ध। इसी युद्ध में समस्याओं के हल भी होंगे। राजनीति